नमस्कार बच्चों, वेलकम टू माय क्लास। आज हम पढ़ेंगे दिमागी लड़ाई। जैसा कि शीर्षक से ही पता चलता है कि दिमाग की लड़ाई यानी बुद्धि के बल पर जीती गई लड़ाई, जिसके अनुवादक हैं श्री शशि राठी जी, और जो कि नसरुद्दीन होजा की कहानी पर आधारित है। तो आओ देखते हैं और पढ़ते हैं। एक दिन बगदाद के सुल्तान के दरबार में पड़ोसी सुल्तान का दूत आता है। यह तो पड़ोसी सुल्तान का दूत है, क्यों आया है यह, मैं क्या जानूं, उसने मुझे कुछ बताया तो नहीं, बादशाह कहते हैं। इतने में दूत ने अपनी जेब से एक खड़िया मीन्स चौक का टुकड़ा निकालता है, चुपचाप सुल्तान के तख्त के चारों ओर एक गोल लकीर खींच देता है और चलता बना। उसने ऐसा क्यों किया भला? पता नहीं सुल्तान पर कोई टोना टोटका किया हो या फिर सल्तनत पर। अगर उसने सुल्तान ने जादू वादू करवाया है तो हम तो गए काम से। सुल्तान ने अक्लमंद दरबारियों से सलाह मशविरा किया। उन्होंने उस घेरे का बारीकी से निरीक्षण किया। इस ओर से लकीर कुछ टेढ़ी दिखती है। असल मुद्दा यह नहीं है, इस घेरे का मतलब क्या है, समझाओ। दरबारी काफ़ी देर तक आपस में विचार विमर्श करते हैं। अंत में बादशाह सलामत बहुत मगपच्ची करने के बाद भी हम इस घेरे का मतलब समझ नहीं पा रहे हैं। ओफो, मैं बर्बाद हो गया। ऐ खुदा, किन बेवकूफ़ों से पाला पड़ा है। अचानक एक दरबारी को ख्याल आया, बादशाह सलामत होजा को क्यों नहीं बुलवा लेते। इस पहेली को सुलझाना उनके ही बस का काम है। वाह, क्या सुझाया है। होजा तो मेरी सल्तनत का सबसे सयाना आदमी है। ताज्जुब है, मुझे अभी तक उसका ख्याल ही नहीं आया। उस दूत के जाने के बाद सारे दरबारी और बादशाह आश्चर्य पड़ गए। आखिर यह है क्या, कोई जादू टोना तो नहीं। बादशाह ने दरबारियों को गंभीरता से सोचने को कहा, पर किसी भी दरबारी को कुछ समझ में नहीं आया। तब एक दरबारी ने बादशाह से कहा, बादशाह आप क्यों नहीं होजा को बुला लेते। तभी बादशाह को समझ में आया, हाँ, अरे वह तो हमारी सल्तनत का सबसे बुद्धिमान आदमी है। ताज्जुब है जो मुझे अभी तक उसका ख्याल क्यों नहीं आया। बस बादशाह कहते हैं, होजा को बुलवाओ। हाँ हाँ, जल्दी से बुलवाओ। जोरों से होजा की पुकार मची। तेज दौड़ने वाले हर कारे उसकी खोज में दौड़ाए गए। आहा होजा, उफ, तुम्हें फौरन सुल्तान के दरबार में हाजिर होना है। क्यों भाई, क्या हो गया आखिर। होजा को हरकारी ने पूरा मामला बताया और इस पहेली को बुझाने वाले को बादशाह इनाम भी देंगे ऐसा भी कहा। यह इनाम की बात सुनते ही होजा ने कहा, मैं चलता हूँ, पर कुछ सामान साथ में लेने पड़ेंगे। होजा ने बच्चों के खेलने के कुछ छोटे छोटे खिलौने और एक पालतू चूजा साथ में लिए और चल पड़ा महल की ओर। आओ होजा आओ, मैं तो बड़ा परेशान हूँ। होजा को देखते ही बादशाह ने कहा, मैं तो बहुत परेशान हूँ। ठहरो ठहरो। होजा उस लकीर को गंभीरता से देखता है। तभी वहाँ पड़ोसी राज्य का दूत आ टपकता है। या अल्लाह, वह दूत फिर आ धमका। उसे मेरे पास आने दीजिए, होजा ऐसा कहता है। चावल, वाह, अब तो इसका हमेशा के लिए फैसला करना होगा। होजा, उसकी छुट्टी तुमने कर दी, भाई मज़ा आ गया। हा हा, देखो कैसा भागा। हा हा हा, हम जीत गए। देखो कैसे दुम दबाकर भागा, डरपोक कुत्ते की तरह। हा हा। होजा, उसकी तो तुमने छुट्टी कर दी, पर आखिर यह माजरा क्या था, मेरी समझ के बाहर है। सीधी सी बात है, वह आपको जता रहा था कि उसका सुल्तान आप पर चढ़ाई करेगा और राजधानी को चारों ओर से घेर लेगा। जब होजा ने ऐसा क्या किया कि पड़ोसी राज्य का दूत कुत्ते की तरह भाग गया, तो वहाँ उपस्थित सल्तनत के बादशाह और दरबारियों ने पूछा, आखिर होजा तुमने ऐसा क्या किया कि वो भाग खड़ा हुआ। इस पर होजा कहता है, यह था आपके तख्त के चारों ओर लकीर खींचने का मतलब। ओह, यह समझा, पर तुमने उसके पैर पर बच्चों का खिलौना क्यों फेंका। उसे यह समझाने के लिए कि हम उनसे ज़्यादा ताकतवर हैं। सीधे लफ्ज़ों में मेरा मतलब था कि तुम हमारे सामने निरे बच्चे हो, मतलब बच्चे की तरह हो। तुम्हारा भला इसी में है कि अपने घर में रहो और खिलौने से खिलो। हा हा, बादशाह हंसते हैं। इस पर हमें दिखाने के लिए उसके सुल्तान के पास बेशुमार फौजी हैं। उसने ज़मीन पर चावल के दाने फेंक दिए।
इन चावल के दानों को देखकर मैंने चावल चुगने के लिए चूजे को छोड़ दिया, जिसका मतलब था अगर तुमने हमारे साथ लड़ाई छेड़ी तो तुम्हारा एक भी सिपाही जिंदा नहीं बचेगा। हा हा हा, सचमुच तुमने तो हौजा कमाल ही कर दिया। पर वह कुछ समझ तो सका होगा ना? हौजा कहता है, जरूर समझा होगा, आपने उसे भागते हुए नहीं देखा? बादशाह कहते हैं, हाँ हाँ, वह तो देखा था मैंने। हौजा, मैं तुम्हें अपना वज़ीर बनाना चाहता हूँ। बादशाह खुश होकर हौजा से कहते हैं, क्यों नहीं, तुम मेरे मंत्री बन जाते हो। नहीं बादशाह सलामत, शुक्रिया। ये कह हौजा कहता है, नहीं बादशाह, मुझे वज़ीर नहीं बनना, पर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। असल में मैं बड़ा मशगूल रहता हूँ। हौजा कहता है, दरअसल बादशाह, मैं बहुत बिज़ी रहता हूँ, इसलिए मुझे मंत्री या वज़ीर नहीं बनना है। और यह कहते हुए हौजा दरबार से निकल पड़ता है और घर आकर मशगूल हो गया आराम करने में, हमेशा की तरह। तो बच्चों, ये थी दिमागी लड़ाई। इससे यह साफ जाहिर होता है कि अगर मनुष्य के पास बुद्धि हो तो वह किसी भी लड़ाई को, किसी भी मुसीबत में अपनी बुद्धि से बच सकता है या फिर दूसरों को उससे बचा सकता है। उम्मीद है और आशा है आप इस पाठ को स्वयं एक बार पढ़ेंगे और समझेंगे। थैंक यू।